कर चुके थे? सर प्रत्यय प्रमाण की सेकंड आलोचना। हम लोग इमैनुअल कांट वाले मुद्दे पर थे ना? यस सर। हाँ, लिखिए जरा। इसमें कुछ लिखा था आप लोगों ने? यस सर। क्या लिख लिया था? लास्ट लाइन थी सर, कांट कहते हैं कि अस्तित्व किसी वस्तु का ऐसा गुण नहीं है जो उसमें विद्यमान रहता है, जब हम किसी वस्तु के किसी गुण विशेष के बारे में बात करते हो। चलिए जरा आप लिखिए इस पर। हम गुण विशेष के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके द्वारा अनिवार्यतः, तो हम इसके द्वारा बात करते हैं, उसके आगे लिखिए, तो हम इसके द्वारा अनिवार्यतः। सर आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस कट रही है? अभी ठीक है सर। इनके साइड में नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी? हम इसके द्वारा अनिवार्यतः उसकी कोई विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि गुलाब लाल है, तो यहां हम गुलाब की लालिमा के विषय में सूचना देते हैं। तो यहां हम गुलाब की लालिमा के विषय में सूचना देते हैं। यही बात सभी वस्तुओं के अन्य गुणों के संबंध में भी कही जा सकती है। यही बात सभी वस्तुओं के अन्य गुणों के संबंध में भी कही जा सकती है। लेकिन जब हम यह कहते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा कि अमुक वस्तु का अस्तित्व है, अमुक वस्तु का अस्तित्व है, तो हम यहां पर एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश करें? इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। तो क्या हम उस वस्तु के, आप सोच करके बताइए कि क्या हम उसके किसी गुण के बारे में बात कर रहे हैं? हम उसके किसी क्वालिटी, किसी एट्रीब्यूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि बिना मेकअप के सुंदर लड़की का अस्तित्व है,
ये बात हरमन सही है कि गलत है? सही है सर। तुमने देखी ऐसी कोई लड़की? यस कहाँ सर। देखी है? बहुत सारी देखी है सर। एक का बताओ। मैं हूं ना सर। तो तुमने अपने आप को कब देखा? तुमने अपने आप को देखा है? कहाँ? यस सर। सर रोज ही देखते हैं आईने में। तो आईने में तुम्हारा जो है प्रतिबिंब दिखता है कि तुम दिखती हो? मेरा तो प्रतिबिंब दिखता है सर, लेकिन मैंने तो और किसी ऐसी लड़की को देखा ही तुमने है ना। अपना एक उदाहरण दिया कि इसका मतलब कि तुम बिना मेकअप के सुंदर लड़की नहीं हो। ठीक है सर, मान लिया। मान आप नहीं बता लिया। दो। This is the philosophy which you don't have to accept anything without the logic. अच्छा एक बता दो, तुम अस्तित्व करती हो, तुम्हारा अस्तित्व है? यस सर। कैसे पता? आपको ये बात कैसे पता है कि आपका एग्जिस्टेंस है, आप वास्तव में हो? ये बात आपको कैसे पता? सर ये बात कारण मूलक प्रमाण से प्रमाणित होती है कि मेरे अस्तित्व के पीछे कोई ना कोई कारण है, पहले जैसे मेरे आपका माता पिता। अस्तित्व है ये प्रमाणित हो जाए तब उसका कारण हम देखें। ये तो ठीक ऐसे हुआ जैसे आपके कमरे में एक चुड़ैल है, तो आप कहें कि नहीं नहीं सर मेरे कमरे में तो कोई चुड़ैल नहीं है, तो मैं कहूं नहीं नहीं उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा इसलिए वो है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। पहले चुड़ैल होगी तब कारण होगा, तो पहले हरमन हो तब कारण हो। तो तुम हो इस बात का क्या प्रमाण है? मैं खुद ही हूँ सर। कैसे? तुम हो इस बात का क्या प्रमाण है? सर अब ये कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ट्राई 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 ट्राई, यही तो एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना, यही तो बच्चा यूपीएससी की डिमांड है। अगर आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपनी बात को, तो फिर तो यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बोल बच्चा। हाँ, बोलो 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 बोलो। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम एग्जिस्ट कर रही हो या एग्जिस्ट नहीं कर रही हो? या तुमने ये मान लिया कि तुम एग्जिस्ट करती ही नहीं हो? बताओ, हरमन को इस बात को लेकर के डाउट है कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं? भगवान बचाए सर ऐसे सब्जेक्ट से जो हमारे एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल देता है, हैं? माई एग्जिस्टेंस इज चलो ठीक है, इस पे आप सोचना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु का अस्तित्व है, तो हम क्या उस वस्तु के बारे में कोई गुण है, उसकी कोई क्वालिटी है जो उसके बारे में हम बता रहे हैं? फिर हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं?
जैसे राहुल ने मुंडी हिलाई नहीं, तो फिर क्या इस स्टेटमेंट के जरिए कुछ कहने की कोशिश की जा रही है? सर जैसे आपने पहले कहा था कि जो एंसेलम ने कहा था कि अनिवार्य गुण उसका जो है वो आपकी अस्तित्व है। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग पीछे बहुत अधिक जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिंपल सपाट लैंग्वेज में अपनी ठीक, बात कहना सीखिए। ओके। बुकिश मत होइए। बुकिश तभी होइए जब उसकी डिमांड की गई है। साधारण अर्थ में आपने क्या समझा, वरना फिर तो फिलॉसफी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं। तब तो आप रटी रटाई चीजें बोल रही कि एंसेलम क्या बोल रहे हैं, डेकार्ड क्या बोल रहे हैं। क्या मैंने ये पूछा कि यहाँ पर एंसेलम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने क्या समझा? अगर कोई ये कहता है, चलिए हम इस सवाल को थोड़ा और जो है व्यावहारिक बनाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या भूत प्रेत का अस्तित्व है? Does the ghost exist? तो इस सवाल में हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, या हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भूत प्रेत का अस्तित्व है? सर हम इस सवाल में उसके गुण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व कोई गुण नहीं होता सर। तो फिर क्या है? अस्तित्व उसका सर वो वस्तु है या नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है जिसका एग्जैक्टली हम। राहुल, एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल, अब आप और इमैनुअल कांट बिल्कुल बराबर के लेवल पे सोच गए। देखा, और ये कब संभव हुआ? जब आप अपने तरीके से सोच करके बता रहे हैं, तो आप में और इमैनुअल कांट में कोई अंतर नहीं रह गया। और आप रटने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। Philosophy is not to memorize the things, but philosophy is to understand the concept. It is all about your expressions. It is all about your thinking, the process of thinking. How do you think? How do you realize? तो अब देखिए ये क्या करें कि अस्तित्व, अमुक वस्तु का अस्तित्व है, इससे हम ये कोई एट्रीब्यूट नहीं बता रहे, हम बस केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि अमुक वस्तु है। एग्जिस्टेंस कोई गुण नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में अस्तित्व भी होना चाहिए, तो अस्तित्व कोई गुण नहीं है कि जो उसमें अपने आप जो है, जैसे हम कहें कि अरे भैया हरमन तो जो है बहुत सुंदर है, बिना मेकअप के सुंदर लड़की है, तो हम वहां पर ये मान लेते हैं कि हरमन है, या हरमन में सुंदरता नामक तत्व है विश्लेषणात्मक कथन में। लेकिन पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में अस्तित्व को लाना, अस्तित्व कोई गुण नहीं है जिसको कि आप साबित कर दें। तो जरा लिखिए, तो हम उस वस्तु के विषय में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देते हैं, तो हम उस वस्तु के विषय में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं देते हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि, हम केवल इतना कह रहे हैं कि वह वस्तु है, कि वह वस्तु है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि वह वस्तु है। आगे लिखिएगा जरा। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ यह हुआ कि
डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, अमुक वस्तु का अस्तित्व है, या अंडरलाइन कर लीजिए, अमुक वस्तु का अस्तित्व है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर लिखिएगा अमुक वस्तु है। ये दोनों कथन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके आगे बढ़िएगा, ये दोनों कथन पूर्णतः समानार्थक हैं। ये दोनों कथन पूर्णतः समानार्थक हैं। पहले कथन में अस्तित्व शब्द का प्रयोग करके, पहले कथन में अस्तित्व शब्द का प्रयोग करके हम उस वस्तु के संबंध में कोई ऐसी सूचना नहीं देते हैं जिसका वर्णन दूसरे कथन में नहीं किया गया है। परंतु प्रत्यय मूलक प्रमाण के समर्थकों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा करते हुए अन्य गुणों की भांति अस्तित्व को भी वस्तुओं का एक अतिरिक्त गुण मान लिया है। वस्तुओं को अस्तित्व का एक अतिरिक्त गुण मान लिया है, जिसके कारण इस प्रमाण में तर्क दोष उत्पन्न हो गया है। अब जरा तीसरी बात लिखिए, कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अस्तित्व एक गुण है, तो भी प्रत्यय मूलक प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में ईश्वर का वस्तुपरक अस्तित्व है।
वास्तव में इस प्रमाण के समर्थक दार्शनिक ईश्वर की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि ईश्वर की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि उसमें कि उसके स्वरूप में ही उसका अस्तित्व, उसके स्वरूप में ही उसका अस्तित्व अनिवार्यतः सम्मिलित हो जाता है, अनिवार्यतः सम्मिलित हो जाता है। परंतु इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि इन दार्शनिकों के मतानुसार ईश्वर क्या है, या ईश्वर की परिभाषा क्या है, परंतु इससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि ईश्वर का वस्तुपरक अस्तित्व है, किसी वस्तु की परिभाषा करना एक बात है, और बाह्य जगत में उसके अस्तित्व को प्रमाणित करना एक अलग बात है, और बाह्य जगत में उसके अस्तित्व को प्रमाणित करना एक अलग बात है। इन दोनों में परस्पर कोई संबंध नहीं है। अभी ठीक ऐसे ही है कि जैसे हम ये कहें कि हरमन एक सुंदर लड़की है, तो ये केवल एक विश्लेषणात्मक कथन है। इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि हरमन वास्तव में सुंदर लड़की है ना। हरमन वास्तव में हरमन कैसी हुई फिर? आप ही बता दो सर। नहीं, हमको तो बताना ही बताना है। फिर हरमन कैसी हुई? बोलो। हरमन एक सुंदर लड़की है, ये एक परिभाषा में हमने बता दिया, लेकिन हरमन जैसी सुंदर लड़की, जैसे कि हमने, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
वो बहुत पहले जो है एक बच्चों की फैंटेसी कहानी आती है ना, जिसमें सिंड्रेला की, तो सिंड्रेला कैसी है, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, लेकिन क्या इस कथन से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंड्रेला एक सुंदर लड़की के रूप में वास्तव में कहीं एग्जिस्ट करती है? यूनिकॉर्न के सर पे सींग है, नाक पे सींग है, पर क्या वैसा यूनिकॉर्न, क्या आग उगलता हुआ ड्रैगन, और क्या ईमानदार नेता, ये सब वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं? They cannot exist actually, मतलब they can exist and they can not exist, दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना? तो लिखिए उदाहरण के लिए, त्रिभुज की परिभाषा करते हुए हम यह कह सकते हैं कि उसके 3 कोण होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। जब तक 3 भुजा नहीं होगी तब तक 3 कोण बनेगा नहीं। तीन कोण और 3 भुजाएं होती हैं, परंतु वास्तव में दुनिया में कहीं कोई त्रिभुज एग्जिस्ट अस्तित्व में है, परंतु वास्तव में दुनिया में कहीं कोई त्रिभुज अस्तित्व में है, हम यह सिद्ध नहीं कर सकते। अब हेमंत को खुराफात सूझ रही है, हेमंत कह सकते नहीं सर हमने त्रिभुज देखा है, हमने बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई है, उसमें त्रिभुज होता है। सर यही चल ही रहा था पग में मेरे। हाँ, हम आपकी खोपड़ी पढ़ रहे थे। हम चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक अन्य उदाहरण में बिंदु वह है जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि ना हो। बिंदु वह है जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो, पर क्या वस्तुतः ऐसा कोई बिंदु है? अर्थात परिभाषा द्वारा, अब ये क्या, ये विश्लेषणात्मक कथन है। बिंदु एक विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति या विश्लेषणात्मक कथन के रूप में हर बार वही हो गया। मैं प्रतिज्ञप्ति शब्द में शुरू में कथन शब्द कर सकता था, लेकिन आप यूपीएससी का पेपर उठा करके देखिए, प्रतिज्ञप्ति शब्द का प्रयोग करते हैं ये लोग, फिर तो आप कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना? तो विश्लेषणात्मक कथन का अर्थ क्या हुआ कि बिंदु है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या दुनिया में कभी भी ऐसा बिंदु होना संभव है जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। भले ही पेंसिल को बहुत शार्प करके एक डॉट रख दीजिए, रख लीजिए, नैनोमीटर में निकाल दीजिए, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई निकल आएगी, ठीक है ना? तो इसी बात को लिखिए, यहां हम या ऐसे लिखिए, ठीक यही बात ईश्वर के विषय में भी कही जा सकती है। ठीक यही बात ईश्वर के विषय में भी कही जा सकती है। एंसेलम द्वारा दी गई ईश्वर की परिभाषा को
यदि हम स्वीकार करें एंसेलम द्वारा दी गई ईश्वर की परिभाषा को, यदि हम स्वीकार करें कि कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में मारिएगा, ईश्वर वह है जिसकी अपेक्षा, ईश्वर वह है जिसकी अपेक्षा अधिक महान या पूर्ण सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है, अधिक महान या पूर्ण सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस परिभाषा से केवल यही, अब ये वाला अंडरलाइन कर दीजिएगा कि ईश्वर वह है, एंसेलम द्वारा जो परिभाषा है कि ईश्वर वह है, उसको पूरा अंडरलाइन कर दीजिए। इस परिभाषा से केवल यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर है तो उसकी अपेक्षा किसी अन्य महान अथवा पूर्ण सत्ता की कल्पना करना संभव नहीं है। सर किसी अन्य महान अथवा पूर्ण सत्ता की कल्पना करना संभव नहीं है। परंतु इस परिभाषा से यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि ईश्वर का वास्तविक तथा वस्तुपरक अस्तित्व है। चौथा लिखिए, कि प्रत्यय मूलक प्रमाण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मनुष्य के मन में ईश्वर के विचार से ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है।
परंतु यह दोषपूर्ण तर्क है, परंतु यह दोषपूर्ण तर्क है, क्योंकि विचार मात्र से अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचार मात्र से अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि विचार मात्र से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब आगे जरा लिखिएगा। अच्छा, इस बात को समझिए कि क्या विचार से अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा? जैसे हरमन के मन में एक विचार है कि हरमन सुंदर लड़की है, तो क्या इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि हरमन है? हरमन ना तो इससे यह सिद्ध हो सकता है विचार मात्र से कि हरमन है, और ना ही इससे यह सिद्ध कर पाएंगे आप कि हरमन सुंदर है। हरमन के मन में यह विचार है ना, हरमन ने शुरू में प्रकट किया था कि हाँ सर मैं सुंदर हूं। हरमन यस सर। कहा तो कि सर मैंने बोला ही क्यों? सुंदरता तो छोड़ो, आप तो मेरा एग्जिस्टेंस ही मानने से मना करते हो। ठीक है ना? और अगर जो है मन में विचार रखने से ही अस्तित्व सिद्ध हो जाता, तो अब तक आलिया भट्ट जो है वो हेमंत मिश्रा की जो है पत्नी हो चुकी होती। क्यों हेमंत? यस सर। तो ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए हेमंत वाला एग्जांपल ले लिया जाए। ले सर, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम जो है लिख के ही एक बार हम सुख पा ले। यस सर। हाँ लिखिए फिर। उदाहरण के लिए, यदि मेरे मन में यह विचार है कि मेरी जेब में ₹100 का नोट है, तो ऐसे विचार मात्र से ही मेरी जेब में ₹100 हो यह आवश्यक नहीं है। पैरा चेंज करके लिखिएगा। उपरोक्त प्रमाणों के उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि कि प्रत्यय मूलक प्रमाण सर, हाँ, उपरोक्त तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि या इसको लाइन को काट दीजिए, एक और आलोचना लिखिए। इस प्रमाण में या छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए, इस पर ही आ जाइए।
उपरोक्त प्रमाण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि कि प्रत्यय मूलक प्रमाण अन्य प्रमाणों के मुकाबले अधिक विशिष्ट और शक्तिशाली प्रमाण माना जा सकता है। सर रिपीट करना। कि यद्यपि कि प्रत्यय मूलक प्रमाण को अन्य प्रमाणों के मुकाबले कहीं अधिक विशिष्ट और शक्तिशाली प्रमाण माना जा सकता है, फिर भी यह पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं है। अगला देखिएगा आप लोग, व्यावहारिक तर्क। सही नया प्रमाण है कि उसी में आगे पॉइंट बना के अपना प्रमाण लिख लीजिए, इसे प्रमाण नहीं बोलते, तर्क ही बोलते हैं। तो व्यवहारिक तर्क लिखिएगा, प्रैग्मेटिक आर्गुमेंट, या प्रमाण लिख लीजिए। व्यवहारिक प्रमाण लिख रहे हैं तो चलिए लिखिए व्यवहारिक प्रमाण कर दीजिए, वरना कंफ्यूजन करेगा सबको। प्रैग्मेटिक प्रूफ, ठीक है, ताकि बाद में कंफ्यूजन न कराए। इस तर्क में जीवन में ईश्वर की उपयोगिता के आधार पर उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, इसके अनुसार ईश्वर उपयोगी है, इसलिए ईश्वर सत्य है। जैसे आप लोग कोई भी जो है, ये बहुत बढ़िया तर्क है कि आप लोग कोई भी ऑप्शनल क्यों चुनते हैं, सफलता मिल रही है तो चुन लो। आप लोग जो है कोई चीज क्यों खाते हैं, इसको खाने से ये विटामिन मिल जाएगा, वो विटामिन मिल जाएगा, इसलिए खा लो। स्वाद न होते हुए भी खा लेते हैं। आप किसी से दोस्ती क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्त होने की वजह से कई लाभ होते हैं, तो आप वो भी प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रैग्मेटिक में क्या है कि अगर आपका काम बनता है तो बात सही है, और आपका काम नहीं बनता है तो भाड़ में जाए जनता।
एक कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो अगर अपना काम भैया बन रहा है तो बात सही है। प्रैग्मेटिक थ्योरी जो है ये बड़ा मजेदार है। नैतिकता को भी लेकर के नीति शास्त्र में भी, जब आप लोगों ने एथिक्स पढ़ा होगा तो प्रैग्मेटिक थ्योरी पढ़ाई गई होगी वहां पर। उसका मूल क्या है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो यहां पर भी ईश्वर क्यों सही है? क्योंकि ईश्वर को इसलिए मान लीजिए क्योंकि ईश्वर को मानने से बड़ा फायदा है। रोज सुबह सुबह उठ करके ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गंगणपतये नमो नमः करिए, मन को शांति मिलती है। आप मंदिर क्यों जाते हैं? मन को शांति मिलती है इसलिए मंदिर जाओ। प्रैग्मेटिक है, व्यवहारिक तर्क है। इसको हिंदी में व्यवहारिक तर्क को फल क्रिया सामर्थ्य भी बोला गया है। देखिए, बचपन में आपको सबसे अधिक प्रिय आपकी मां होती है। क्यों? क्योंकि दूध मिल रहा है, सुसु पट्टी आपकी साफ हो रही है, सबसे ज्यादा जो है करीब। पर जैसे जैसे आप बड़े होने शुरू होंगे, मम्मा के मुकाबले पापा ज्यादा प्रिय होने शुरू हो जाते हैं। क्यों पापा ज्यादा प्रिय होने शुरू हो जाते हैं? क्योंकि पैसा बोलता है, पापा घुमाते हैं, पापा चॉकलेट लाते हैं। अब आपका प्रैग्मेटिज्म बदला है। फिर और अब माँ बाप ही सर्वे सर्वा हैं। 12-14 साल के रहते हैं, कोई कहता है कि अरे इसकी तो शादी करके भेजनी है, या इसकी शादी ना, मुझे शादी तो करना ही नहीं है। और वहीं पर 22-23 साल के हो जाए तो माँ बाप गए किनारे, दोस्त के लिए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर शादी हो गई तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छूट गया। अब बीबी ही सबसे प्रिय है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, बच्चे हो गए, अब बीबी भी, पति भी सेकेंडरी हो गया, बच्चे प्राथमिक हो गए। लाइफ लगातार चेंज कर रही है और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। ये सारा प्रेम इस प्रैग्मेटिक थ्योरी पर ही टिका है। आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? आप लोग देखिए, एक बात और देखिए, आप लोग महसूस करिएगा। जब आप लोग क्लास में पढ़ने जाते हैं तो जिस समय जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो टीचर बड़ा प्रिय होता है। उससे जा करके आप लोग जो है अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें करते हैं, करना भी चाहिए। वो टीचर गया, अगला टीचर आ गया। अब उस टीचर की इंपॉर्टेंस अपने आप डाउन हो जाएगी। अब जो नया टीचर आया, क्योंकि आपका जो उपयोगितावाद है वो किससे जुड़ गया? अब नए टीचर से जुड़ गया। गलत नहीं है, मैं इसको गलत या सही की कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं, मैं समझने का, वो साइकिल समझने का सिद्धांत बता रहा हूं, है ना? तो अब वो आप खुद सोच करके देखिए कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। जब जब बहाव का चक्र मिलता है आप बह उठते हैं। अच्छा ना बहिए तो उल्टा वहीं पर अटके रह जाएंगे एक ही जगह पर, और दूसरा सब्जेक्ट आप एडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। होता है कि नहीं हरमन? यस सर। होता है ना। तो एक तरह से सही भी है। तो ये प्रैग्मेटिज्म है। टीचर और स्टूडेंट के बीच का भी जो प्यार है, जो लगाव है आज की तारीख में, वह भी इसी उपयोगितावाद, इसी प्रैग्मेटिज्म के जरिए आगे बढ़ता है। सही बोल रहा हूं राहुल? यस सर। पर सबके लिए ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी जिंदगी के फलसफे को, फलसफा मतलब फिलॉसफी, फलसफे को प्रैग्मेटिज्म पर नहीं रखते, वो उसे सुख दुख लाभ हानि से परे भी रखते हैं। जैसे पहले के जमाने में ऋषि मुनि, वो अपना कष्ट उठा करके भी दूसरों के सुख को प्राथमिकता देते हैं, वो प्रैग्मेटिक नहीं है। ठीक है ना? तो दोनों है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने से
दुखी और निर्धन व्यक्तियों का जीवन शांति से व्यतीत होता है। साथ ही उन्हें दुख झेलने की भी शक्ति मिल जाती है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास व्यवहारिक जीवन के सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। दोबारा रिपीट करते थे। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास व्यवहारिक जीवन में सफलतापूर्वक सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक है। और इस कारण ईश्वर की सत्ता भी है, क्योंकि अगर पानी पीने से प्यास बुझता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी उपयोगिता तो सिद्ध हो रही है, पर पानी होगा तभी तो वो उपयोगिता सिद्ध होगी। तो अगर ईश्वर में विश्वास करने से लाखों करोड़ों लोग वह दुख दर्द और तकलीफ से जो है संघर्ष करने की शक्ति पाते हैं, अपने जीवन को ज्यादा सुखमय और आनंद पूर्वक शांति पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर होगा तभी तो ये हो रहा है ना साहब। और इस कारण ईश्वर की सत्ता भी है। अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स खाते हैं ना आप लोग, लाल पीली नीली हरी गोलियां आती हैं जो कैंसर के कारक होती हैं। पहले खाते थे बचपन में। अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स इस मत के प्रबल समर्थक हैं। आलोचना। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास से सरलता और सहयोग के साथ साथ घृणा और शत्रुता की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे हिंदू बनाम मुसलमान, मुसलमान बनाम ईसाई, ये सब लड़ाई चलती है ना, वो भी मिलता है। धर्म के विकृत रूपों के बढ़ते प्रभाव, धर्म के विकृत रूपों और धर्म के विकृत रूपों के बढ़ते प्रभाव और उसके दुष्परिणाम इसके साक्ष्य हैं। जैसे दलितों को इस देश में आज भी उनका उचित सम्मान, उचित संसाधनों में भाग नहीं दिया जाता है। और जब राजनीति का वास्तविक मुद्दा क्या होना चाहिए, समानता, सहभागिता, और जब उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है तो देखिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को मिर्ची लग जाती है ना। आप उनसे महंगाई के बारे में बात करिए, बेरोजगारी के बारे में बात करिए, आप प्रधानमंत्री से जो है
संसाधनों में उचित वितरण के बारे में बात करिए, वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, मंगल सूत्र, भैंस, पाकिस्तान, राम मंदिर, गोधरा कांड, वो लगातार आपके धार्मिक भावनाओं पर। तो धर्म क्या है? मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के बजाय उसको लगातार घृणा के रूप में भी परोस करके रखेगा। आप देखिए, लोग हमेशा घृणा से, गुस्से से बिलबिलाए पड़े हुए हैं, और ये कोई आज से नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं कि केवल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ओवैसी भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, जिन्ना भी करेंगे, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी, रसिया में भी, जर्मनी में भी, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि मनुष्य का जितना खून, जितनी बर्बादी धर्म और राज्य की अवधारणा ने किया है, उतना किसी और ने नहीं किया है। जितना कत्लो गारत जो है धर्म के नाम पर होता है, अल्लाह और राम तो धरती छोड़ करके ऊपर ही जाकर के बैठ जाएंगे, कहेंगे कौन जाए नालायकों के बीच में। कैफी आजमी ने इसी पर एक बड़ी अच्छा जो है नज्म लिखा कि राम को फिर से वनवास मिला। कैफी आजमी का कभी आप लोग सर्च करिएगा गूगल वगैरह पर, तो बड़ा बढ़िया है। राम को फिर से वनवास मिला। आप मोटे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि यहां सब पापी हैं। मोदियो पापी, राहुल गांधी भी पापी, ओवैसी भी पापी, पाकिस्तानी भी पापी, हिंदुस्तानी भी पापी। जब तक आपके मन में घृणा, नफरत का अंश मात्र भी उपलब्ध है, आप ईश्वर के सम्मुख जाने के पात्र नहीं हैं। तुलसीदास भगवान राम के मुंह से सुंदरकांड में कहलाते हैं कि जिसने घृणा, हिंसा, छल, कपट, छोटापन को त्याग करके जो मेरी शरण में आता है, तो फिर वह ब्रह्म दोष का भी भागी हो, मैं उसे सभी तरह से पाप मुक्त कर देता हूं। लेकिन जिसके मन में छल, कपट, भय, हिंसा, घृणा आदि हो, वह मेरे सम्मुख भी नहीं आ सकता है। ये सुंदरकांड में आप पढ़िएगा, बड़ा बढ़िया लिखते हैं। जब सुंदरकांड में विभीषण आते हैं राम के पास, रावण के द्वारा निष्कासित होने पर, तो वहां पर इस बात का उल्लेख है। तो आप सोचिए कि ये लोग धर्म जाति के नाम पर जितने लोग, अच्छा जो बात रामायण में है वो बात कुरान में भी है, वो बात जो है बाइबल में भी है, वही बात जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, वही बात अवेस्ता में भी है, वही बात कन्फ्यूशियस धर्म में भी है। एवरीवेयर यू कैन फाइंड द सेम थिंग्स। तो अब क्या, अगर कोई जिहाद का नारा दे तो अल्लाह उसे कहेगा कि तू मस्जिद में आने के काबिल है? वहीं पे जो बाहर चप्पल निकाला रहेगा, अल्लाह वही उठा करके मारेंगे 4 चप्पल, भाग बदतमीज यहां से। गॉड बर्दाश्त करेगा? वही मोमबत्ती जला करके गॉड तुम्हारी नाक में ठूंस देगा कि बदतमीज कहेगा तू इंसान इंसान से नफरत करता है और तू आया है चर्च में। राम बर्दाश्त करेंगे ऐसे लोगों को मंदिर में? राम नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो धर्म ने जितना उचित कार्य किया, धर्म ने उतना ही अनुचित कार्य भी किया। लिखिए जरा। और यही कारण है कि अब धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की बात कही जा रही है, और यही कारण है कि धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है। जीवन में, पैरा चेंज करके लिखिएगा, जीवन में
अनेक ऐसे विश्वास हो सकते हैं जो जीवन को सफल बना दे, परंतु इससे इन विश्वासों को, इन विश्वासों का इन विश्वासों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। अब जैसे कुछ समय पहले एक लड़की थी, उसका एक भाई था। उस भाई ने अपनी बहन को ये विश्वास दिला दिया कि वो इस घर में पैदा नहीं हुई थी, माँ बाप उसको मार्केट से उठा करके लाए थे। और उसने अपनी बहन को ये भी विश्वास दिलाया कि ये बात तुम मम्मी पापा को मत बोलना, वरना उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम्हें कभी इस बात का पता लगे। वो लड़की इतनी इमोशनल हो गई कि वो अपने भाई की कही हुई उसके जो है कपड़े धुलती थी, उसका कमरा साफ करती थी, सब कुछ करती थी उसके लिए। 10-12 सालों बाद उसकी दादी ने मरते वक्त जो है उसको बताया कि ये झूठ बोलता है तुम्हारे साथ, ऐसा हुआ नहीं है कुछ। अब सोचिए कि उसका विश्वास उस लड़के का कि उपयोगिता सिद्ध हो रही है, लेकिन क्या उस उपयोगिता सिद्ध होने से उस लड़के ने जो झूठा एक क्रिएशन किया, क्या उससे यह बात सिद्ध हो जाएगी कि वो कहीं और से आई है? नहीं होगा। और ऊपर से उसको जब पता चल गया तो अपने भाई का कोई काम नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद उसका भाई उसके पास आया, बड़े प्यार से उससे पहले बातचीत किया, उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया, और फिर जो है उसके फूफा के बारे में कहा कि मुझको तो ठीक नहीं लगते हैं, गड़बड़ लगते हैं। और वो भी एकदम से अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भरी पड़ी थी। उसने फूफा, मौसा, चाचा, मौसी, ताई सबके खिलाफ भर भर करके बयान दिया। और उस लड़के ने क्या किया कि सब रिकॉर्ड कर लिया। अब वो उसके आधार पर ब्लैकमेल करता था। अब देखिए कि अगर तुमने बोला तो मैंने सारी रिश्तेदारी में मेरे ये बात सुनवा देनी है, तो उपयोगिता सिद्ध हो जाने से क्या एग्जिस्टेंस प्रूफ हो रहा है? नहीं होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, अब अगला लिखिए, प्रमाणों का औचित्य या प्रासंगिकता। प्रमाणों का औचित्य या प्रासंगिकता। सर नई हेडिंग है। हाँ, पहला पॉइंट बनेगा इसमें, यद्यपि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी कोई भी प्रमाण संतोषजनक नहीं है, फिर भी इन प्रमाणों का महत्व है कि फिर भी इन प्रमाणों का महत्व है कि महत्व है कि काट दीजिए, पूर्ण विराम मार दीजिए। इन प्रमाणों में विचार एवं
इन प्रमाणों में विचार एवं तार्किक विवेचना के द्वारा परम तत्व का अन्वेषण किया गया है। परम तत्व का अन्वेषण किया गया है। अगला पॉइंट, तर्कों से धार्मिक व्यक्ति की आस्था और दृढ़ हो जाती है। तर्कों से धार्मिक व्यक्ति की आस्था और दृढ़ हो जाती है। तीसरा, विभिन्न प्रमाणों पर विचार करने से विभिन्न प्रमाणों पर विचार करने से यह पता चलता है कि मनुष्य में किस प्रकार ईश्वर के स्वरूप की भावना विकसित और दृढ़ हुई है। विकसित और दृढ़ हुई है। चौथा पॉइंट लिखिए, विभिन्न प्रमाण ईश्वर की संभावना को सिद्ध करते हैं। ईश्वर की संभावना को सिद्ध करते हैं। परंतु निश्चयात्मक रूप से उसकी सिद्धि नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न प्रमाणों एवं तर्कों पर विवेचना करने से यह पता चलता है कि ईश्वर के अस्तित्व को ना तो सिद्ध किया जा सकता है और ना असिद्ध किया जा सकता है। ना तो सिद्ध किया जा सकता है और ना ही असिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी बात को कांट ने
इसी बात को कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन या शुद्ध बुद्धि की मीमांसा, शुद्ध बुद्धि की मीमांसा के द्वितीय संस्करण में पुष्ट करते हुए लिखते हैं कि द्वितीय संस्करण में पुष्ट करते हुए लिखते हैं कि आस्था के लिए स्थान बनाने के उद्देश्य से, आस्था के लिए स्थान बनाने के उद्देश्य से मैंने ईश्वर विषयक तर्कों का खंडन किया है, मैंने ईश्वर विषयक तर्कों का खंडन किया है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा टॉपिक था, हालांकि कई सारे टॉपिक थे इसमें, पर हम लोगों ने इसको कर लिया। जरा एक प्रश्न लिखिए, सर्वशक्तिमान शैतान की स्थापना हेतु रिपीट कर दो। सर्वशक्तिमान शैतान की स्थापना हेतु प्रत्यय मूलक तर्क की संभाव्यता, तर्क की प्रत्यय मूलक तर्क की संभाव्यता। सर कितने वर्ड में लिखना है? 500 में लिखिए, छोटा एक निबंध टाइप का। हालांकि इतना लिखने को आता नहीं है, पर आप लोग लिखिए ताकि आप लोग को कम से कम अपनी बात कहनी आ जाए। अब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए और ईश्वर के प्रमाण संबंधी जितने भी प्रश्न हैं उनको लिख डालिए। मैं आज की क्लास को शॉर्ट कर रहा हूं, कल भी मैं आप लोगों की क्लास नहीं लूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, और कल मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोग के लिए एक न्यूज़पेपर सेशन रखवा दूं। तो वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। मुझे कल शाम तक सारे आंसर लिख करके आप लोग भेज दीजिए। ये और जो प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं, तो कुल मिलाकर के सारे प्रश्न घुमा फिरा करके 4 या 5 प्रश्न ही बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिलॉसफी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, सेट क्वेश्चन है, सेट पैटर्न है। डन। तो ठीक है, और आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।